हेलो चैम्स। हमने ये तो अक्सर सुना है कि फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस, बट इसके साथ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जरूरी है क्या कि फेलियर्स फेस ही करना पड़े। देखो, आप कोई भी हो, कितने भी अमीर हो या कितने भी टैलेंटेड हो, आपको फेलियर्स तो फेस करने ही पड़ेंगे। बट बेटर पार्ट ये है कि हम दूसरों के फेलियर्स से कितना सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में उसे इस्तेमाल करके कम से कम चैलेंजेस के साथ अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये वीडियो डेडिकेटेड है फॉर द स्टूडेंट्स हु फेस challenges इन क्लियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कर्नल राजीव कहते हैं, सबसे पहले तो आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि एग्जाम डिफिकल्ट है। कोई एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होता। उस एग्जाम के लिए तैयारी कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर आपकी तैयारी कमज़ोर है तो ऑफ कोर्स आपको एग्जाम डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन वहीं अगर आपकी तैयारी पूरी है तो वही एग्जाम आपको बहुत आसान लगेगा। अक्सर बच्चे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को खरीद लेते हैं इस उम्मीद से कि वो कोर्स उनमें कोई बदलाव लाएगा। कोर्सेज आपको तभी फ़ायदा देंगे जब आप खुद विलिंगली अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हों। आप अपनी प्रिपरेशन पूरी ऑनेस्टी के साथ करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। सिर्फ कोर्स खरीदने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। इस चीज़ में मैं अपना पर्सपेक्टिव ऐड करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई कोर्स या क्रैश कोर्स इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उसे हमारे दोस्त ने लिया है या वो कोर्स बहुत ही पॉपुलर है, बजाय इस बात को देखते हुए कि क्या वो कोर्स हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है या नहीं। वैसे कोर्सेज में हमें अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करते वक्त हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है या नहीं। कमिंग बैक टू द अदर पॉइंट, कर्नल राजीव मेंशन करते हैं अबाउट द माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ये कहते हैं कि सर, हमारा एग्ज़ाम 1-2 मार्क्स से रह गया। उनका मानना है कि हमें बताया ही इस तरह से जाता है कि हमारे दिमाग में बस कट ऑफ ही घूमता रहता है। अगर आप हमेशा बस कट ऑफ के बारे में सोचकर प्रिपेयर करोगे तो चांसेस हैं कि आप 2-3 नंबर से रह जाओगे। आपको हमेशा अपनी तैयारी कट ऑफ से नहीं, बल्कि आप मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हो उस हिसाब से करनी चाहिए। इससे ये 2 बातें इंश्योर होंगी कि 2-3 नंबर से एग्ज़ाम रह गया, ये अफ़सोस नहीं करोगे, और दूसरा, मेरिट लिस्ट के वक़्त आपको निराशा नहीं देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ है आपकी पढ़ाई करने का तरीका। सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम जितने आवर्स पढ़ाई को दे रहे हैं, उससे ज़्यादा हमें उसका बेनिफिट मिले। मतलब ये कि हमारे प्रोडक्टिव आवर्स ज़्यादा हों। प्रोडक्टिव आवर्स को बढ़ाने का बेसिक फ़ॉर्मूला है कि आप जो भी कर रहे हो, उसे पूरे फ़ोकस के साथ करो। आजकल की प्रिपरेशन में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके स्टडी टेबल पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। आपके 1 घंटे की पढ़ाई के बीच में आपको बहुत से ऐसे काम याद आ जाते हैं जिसको करना बहुत ही कंपल्शन लगता है, और वो सारे काम यूजुअली फ़ोन से रिलेटेड ही होते हैं। एक नोटिफ़िकेशन, एक मैसेज, एक रील से वो आपका 1 घंटा कब खा जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। इसीलिए ज़रूरी है कि पढ़ते वक़्त आप अपने फ़ोन से या जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उससे दूरी बनाकर पढ़ाई करें। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फ़ोन से ही प्रिपेयर कर रहे होंगे। वो फ़ोन से ही क्लासेस देखते होंगे। तो उन स्टूडेंट्स को मेरी सलाह ये है कि ऐसे कई ऐप्स हैं जो सिर्फ़ काम की चीज़ों को फ़ोन में एक्टिव रखने के लिए मदद करते हैं। आप उन ऐप्स को सर्च करो और पढ़ाई के वक़्त डू नॉट डिस्टर्ब वाले फीचर्स को ऑन करके पढ़ाई करो। अपने डिस्ट्रैक्शन को हटाते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो है सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लो कि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको उस एग्ज़ाम का ऑफ़िशियली पब्लिश्ड सिलेबस पता होना चाहिए। जो भी आपकी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, जैसे यूपीएससी, वो हर साल बिफोर द एग्ज़ाम नोटिफ़िकेशन जारी करती है विद द सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम। कई स्टूडेंट्स ऑफ़िशियल सिलेबस को फ़ॉलो ना करते हुए किसी कोचिंग की वेबसाइट से अपना सिलेबस ले लेते हैं और मैक्सिमम टाइम गलत चीज़ों को पढ़ते हुए अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। ऐसी गलती को आपको अवॉइड करना चाहिए और अपने फ्रेंड्स को भी इस चीज़ से अवेयर कराना चाहिए। दूसरी चीज़ है पीवाईक्यूज़, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने ऑफिसर बनने के लिए ओएलक्यूज़। बिना उसके आपको आइडिया ही नहीं लगेगा किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखकर माइंड ब्लैंक ना हो। रेगुलर टाइम इंटरवल पर आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा टू फेस द एग्ज़ाम, एंड एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी भी कम लगेगी। आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है
रिविजन। स्टूडेंट लाइफ में भगवान से अगर वरदान मांगना हो तो ये वरदान सभी स्टूडेंट्स को चाहिए ही होगा कि भगवान ऐसा वरदान दो कि मैं जो भी पढूं मुझे एक बार में ही याद हो जाए। लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ जिसे एक बार में ही सब पढ़कर याद हो जाए। और क्या फ़ायदा पूरी महाभारत पढ़ने का जब आपको कुछ याद ही ना रहे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपने जो भी पढ़ा है उसे टाइमली रिवाइज करें। रिवीजन की एक बेसिक टेक्निक है 2-3-5-7 नाम से, जिसके हिसाब से आपने जिस दिन जो चीज़ पढ़ी है उसी दिन उसको एक बार रिवाइज करें। सेकंड एंड थर्ड डे पे वापस एक क्विक रिवीजन दें और फिर फिफ्थ एंड सेवेंथ डे पे एक बार रिविजिट करें। हर बार रिवीजन के वक्त आपको कम टाइम लगेगा एंड आप देखोगे कि इस टेक्निक से आप चीज़ें लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए याद रख पा रहे हो। ज़्यादा रिवीजन करने से आपको एग्जाम में ऑप्शंस को देख के जो कन्फ्यूजन होता है वो कन्फ्यूजन नहीं होगा और हाई चांसेस हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपका एग्जाम आएगा उसके लिए आपको और ज़्यादा एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिले और आप अपने एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म कर सकें। टिल देन ऐसे ही मेहनत करते रहो और डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ से और अपने स्टडी टेबल से दूर रखो। जय हिंद एंड तगड़ा रहो।